बीआई नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एसक्यूएल का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैंने पार्ट 1 में कुछ इंटरव्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 2 का पार्ट कि डीबीएमएस क्या है। तो बताइए क्या डीबीएमएस जो होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रोग्राम होती है जिसके द्वारा यूजर जो होती है वो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का इंफॉर्मेशन डाटाबेस से करवा सकती है। फिर रिलेशनल डाटाबेस क्या है? तो रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम जो है ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। उसका व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल क्या है? तो एसक्यूएल जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम लोग अपडेट, इंसर्ट, डिलीट डाटाबेस में कर सकते हैं। तो कितने तरह का एसक्यूएल का कमांड है? तो एसक्यूएल का कमांड 5 तरह के होते हैं। डीडीएल को डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं। डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। डीक्यूएल डाटा क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं। डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं। टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं। अब उसका एक एक के बारे में बताती हूँ। डीडीएल में होता है 5 तरह का, जिसमें कि क्रिएट है, तो इसमें टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं। अल्टर, इसमें हम लोग एग्जिस्टिंग टेबल को अल्टर करते हैं। ड्रॉप मतलब बनी हुई टेबल को हम लोग डिलीट करते हैं। ट्रंकेट, इसमें हम लोग रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। रीनेम मतलब बनी हुई टेबल को हम लोग रीनेम करते हैं। तो ये सब जितने सारे कमांड हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग डीडीएल बोलते हैं। उसके बाद डीएमएल क्या होती है? ये 4 तरह की होती है। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। सेलेक्ट, डाटाबेस में सेलेक्ट कमांड से हम लोग टेबल में से डाटा को रिट्रीव करते हैं। इंसर्ट, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें हमें कुछ डाटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। अपडेट, अगर ऑलरेडी डाटा है और उसमें हमें कुछ अपडेट करना है उस कंडीशन में हम लोग करते हैं डिलीट। एग्जिस्टिंग डाटा है, अगर हमें कुछ रिकॉर्ड की अब जरूरत नहीं है तो उसको हम लोग डिलीट का कमांड से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद डीसीएल कमांड क्या है? डीसीएल क्या होता है? डाटा कंट्रोल। तो इसका नेम से ही लगता है कि डाटा को कंट्रोल करेगा। तो ये क्या करता है? ये 3 तरह के होते हैं। ग्रांट मतलब यूजर को देता है ग्रांट की वो उस टेबल को रीड राइट कर सकता है। डिनाई, परमिशन डिनाई कर देता है ना कि नहीं यूजर उस टेबल को रीड राइट नहीं करेगा। रिवोक, ये रिमूव कर देता है यूजर को। उसके बाद है टीसीएल कमांड। इसमें क्या होती है कि कमिट और रोल बैक करते हैं। जैसे कि हमने कुछ काम किया तो हम जब कमिट कर देंगे तो वो काम सेव हो जाएगा, लेकिन मैंने जब कुछ काम किया और उसे हम सेव नहीं करेंगे, हमें पुराना ही चाहिए, तो हम जो काम किए हैं उसको हम लोग रोल बैक करते हैं। अब ये सब जितने सारे हैं इसका मैं एसक्यूएल लॉजिक आपको नेक्स्ट वीडियो में हर एक का बताऊंगी। उसके बाद है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप में अंतर क्या है? तो डिलीट जो है डीएमएल कमांड है जो कि मैंने अभी पहले बताया था। इसमें रो को डिलीट करते हैं और रो को डिलीट करते हैं चूंकि ये डीएमएल कमांड है तो हम लोग रोल बैक कर सकते हैं। रोल जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया था ना, रोल बैक जो होती है टी सी एल कमांड में कमिट एंड रोल बैक होती है, तो हम लोग उससे
रोल बैक कर सकते हैं। लेकिन ट्रंकेट क्या होती है, ये है डीएमएल कमांड, डीडीएल कमांड। इसमें क्या होती है कि पूरे रो को ही खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं, और रो का जो स्पेस होता है उसको भी हटा देते हैं। तो उस सिनारियो में हम इसको रोल बैक नहीं कर सकते हैं। फिर है डीडीएल कमांड, ये ड्रॉप भी है, ये डीडीएल कमांड। इसमें क्या करता है कि पूरे के पूरे ही चीज को हटा देते हैं, कंप्लीट ही स्ट्रक्चर के साथ उसको हटा देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप। फिर रिलेशनशिप टेबल में कितने तरह के हो सकते हैं, तो रिलेशनशिप 4 तरह के होते हैं। 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, many to 1 हो सकता है, चाहे सेल्फ भी हो सकता है। इस सब का हम एसक्यूएल जो क्यूरी जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके बाद है हैविंग क्लाउज एंड वेयर में क्या अंतर है। तो देखो, जब हम लोग कोई टेबल में से डाटा लेते हैं और एक कंडीशन डाल देते हैं, तो उसमें हम लोग वेयर और हैविंग लगाते हैं। तो वेयर जो होता है सिंपल एक टेबल है, उसमें हम लगा करके बना सकते हैं। लेकिन जब हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं, तो वेयर की जगह हम लोग हैविंग लगाते हैं, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन में ग्रुप बाय लगता है, और जहां पर ग्रुप बाय होता है वहां पर आप वेयर लिखोगे तो आपको एरर मिलेगा, इसलिए वहां पर हम लोग हैविंग क्लॉज लगाते हैं। टेम्प टेबल क्या होता है, ये एक तरह का टेम्पोररी टेबल होता है, जो कभी कभी हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर है कि रीनेम और एलियास में क्या होती है अंतर। तो रीनेम जो होती है परमानेंटली रीनेम कर देती है एक टेबल से दूसरे टेबल में, लेकिन एलियास जो है वो टेम्पोररी बेसिस पे करती है। फिर नल क्या है, नल जो होता है ये एक वैल्यू होती है, उसमें नो वैल्यू होती है, उस फील्ड में नल जो फील्ड होती है उसमें नो वैल्यू होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नल और जीरो और ब्लैंक में क्या अंतर है। तो जैसे मैंने पहले बोला, नल वैल्यू में भी क्या होती है, नो वैल्यू होती है, लेकिन जीरो में एक नंबर होती है, और ब्लैंक में हम लोग वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम लोग ब्लैंक कहते हैं। फिर बुलियन में किस टाइप का डाटा स्टोर होता है, तो बुलियन में हम लोग ट्रू एंड फॉल्स के रूप में डाटा को रखते हैं। फिर एग्रीगेट एसक्यूएल में कितने तरह के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, तो जैसे कि इसमें एग्रीगेट हुआ, काउंट हुआ, मैक्स हुआ, मीन हुआ, राउंड हुआ, सम हुआ, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं एसक्यूएल का लॉजिक आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।